बीजेपी कह रही है कि ये तो किसानों के हित में है, कांग्रेस महज भड़का रही है, राजनीति कर रही है और लोहा गर्म है तो अपने आप को उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। क्या वाकई में राजनीति हो रही क्या? देखिए संजय जी, काले कानूनों से देश का किसान आज ठगासा महसूस कर रहा है जी। और देश के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट, दिल्ली के बॉर्डर पर आज किसान 32 दिन से हाईवे पर टेंट तानकर बैठे हुए हैं। अगर किसानों के हित में ये बिल होता तो आज देश का किसान इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर सड़कों पर नहीं बैठा रहता और अब तक किसान आंदोलन में 26 किसानों की मौत हो चुकी है और केंद्र की सरकार अब तक मौन, यानी कि किसानों से सकारात्मक वार्ता के लिए सरकार ने अपना मन नहीं बनाया। काले कानून जो किसानों के हैं, तीनों जो बिल हैं वो किसानों के हित में नहीं है। हमारे जो बीजेपी के साथी बोल रहे थे, विधायक जी बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि क्या इन्होंने पूरे कानून को पढ़ा या नहीं पढ़ा? अगर सही रूप से ये कानून होते हैं तो किसान इतना गोपाल जी इस सर्दी में नहीं बैठता। आप अच्छी तरह पढ़ लो और आप आता हूं गोदारा साहब, एक सेकंड, मेरा सवाल ये होगा, आऊंगा आप अपना खुद का आऊंगा सर, आऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में अब तक टोल से 12.83 करोड़ के नुकसान हुआ है और आज इनके जो नेता हैं, केंद्र के जो सरकार है, मोदी जी मन की बात करते हैं लेकिन किसानों के हित की बात नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से किसानों के साथ सरकार की नीयत सही नहीं है, किसानों के साथ सरकार सही बात करना नहीं चाहती है और सरकार की जो नीयत है अडानी और अंबानी के साथ में। अच्छा ठीक है, सरकार की नीयत आपने कहा, इनके जो नेता हैं केसावत साहब, इनके जो नेता है वो मन की बात करते हैं और बीजेपी कह रहे कि कांग्रेस के नेता तो देश में नहीं टिकते हैं, किसान सड़कों पर है, नहीं करते। आपको मालूम है कल इन्होंने किसान सड़कों पर है और कांग्रेस के नेता विदेश चले गए, तो कल किसानों ने थाली बजा के उनका विरोध किया है। नहीं, इस बात का जवाब दीजिए ना कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ कह रही कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, एक तरफ आपके नेता ही नहीं है इस वक्त देश के भीतर, कौन लड़ेगा? देखिए आज राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में और किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली है और देश आजादी से अब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने इस राष्ट्र हित में और देश के किसी भी मुद्दे पर जब भी कोई बात आई है, मेरा सवाल लीजिए ना सर, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तो सवाल ही नहीं उठा रहा। वाकई में अगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी है उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता साथ में है तो ये उनकी निष्ठा दिखती है। सवाल तो ये था कि जिस नेता के बलबूते आप लोग ये कह रहे हैं कि खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, वो नेता है कहां? क्योंकि आपने बीजेपी के नेता पर सवाल उठाया कि वो मन की बात करते हैं, आपको तो किसानों की बात कौन करेगा? आपके नेता नहीं है तो आपको ये मालूम होना चाहिए संजय जी, राहुल गांधी जी ने किसानों के समर्थन में पंजाब स्टेट में किसान यात्रा निकाली। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता, अरे सर, बीच में छोड़ के चले जाना किसी समस्या का समाधान नहीं कहा जा सकता ना सर। हम तो ये चाहते हैं और देश के किसान भी ये चाहते हैं कि उनके साथ आप खड़े रहिए। अगर आप लोग ये कह रहे हैं तो आखिरी वक्त तक, जब तक मसले का हल नहीं होता, खड़े रहिए। आपको ही इसकी तारीफ मिलेगी, वाहवाही मिलेगी, इसका आपको क्रेडिट जाएगा। अगर आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो मन से उतरिए। लेकिन बीजेपी क्यों ना इस पर चुटकी ले? आज पुनिया साहब और राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने चुटकी ली है कोई जवाब क्या इसका? बीजेपी को राहुल गांधी जी का बीजेपी को राहुल गांधी जी का नाम लिए बिना उनको रोटी भी नहीं पचती है और राहुल गांधी अकेले बीजेपी अरे ये सवाल किसानों का है, जो बीजेपी का छोड़िए तो किसानों का सवाल है कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है तो क्या वाकई में सच में खड़ी है क्या? जिनके बलबूते अगर आप लोग कह रहे हैं वो तो है नहीं। चलिए ठीक है, सवाल पर दोबारा आऊंगा। श्याम जी मैं आपके पास आता हूं सर, आता हूं केसावत साहब, आता हूं सर। खड़ी थी, आज भी खड़ी, आता हूं। कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है, ये तो हम कह रहे कांग्रेस खड़ी है, लेकिन वही सवाल दोबारा घूम के आ जाएगा, मैं पूछूंगा तो
श्याम जी, मैं आपके पास आता हूं सर। आज जो तस्वीर दिखाई दी प्रदेश के भीतर, एक तो कांग्रेस का स्थापना दिवस था, कांग्रेस वाकई में जोश में थी।